करोगे उग्रसेन और देवक। 17 कोई परिवार नियोजन नहीं। जिन 17 बच्चों में 9 लड़का 8 लड़कियां और उग्रसेन के जो छोटे भाई थे देवक, इन देवक के घर में 11 बच्चा हुए, 7 लड़कियां 4 लड़का। उग्रसेन का जो सबसे बड़ा लड़का था कर्णाचार्य पंडित जी ने जिसका नाम रखा था कंस, और वही कंस उग्रसेन से पैदा नहीं हुआ था साथियों, ये दुर्मिलित नाम के राक्षस से पैदा हुआ। ऐसा कैसे हो गया? एक दिन ऐसा हुआ कि का नाम था पवन रेखा। बाग में घूमने के लिए एक दिन गई। पवन रेखा की तंदुरुस्ती को देख करके वो राक्षस सब कुछ भूल गया और उग्रसेन का उसने रूप बना लिया। धोखा ने बानी चने कियो सती संभोग, प्रगट है गयो अंत में पापी को संयोग। उग्रसेन का रूप बनाया और पवन रेखा से छल करने के लिए आगे को आया और बोला कि बोला तेरा नीरुद्ध ने छोड़ी और हाजिरी है तेरा रखवाला। कहने लगा पवन रेखा, अब तेरे सामने तुझे देखी दोनों भला हिम्मत करीब जब पहुंच गया पवन रेखा ने नहीं जान पाया कि राक्षस है, हमारे पति नहीं है। उसी समय बोला
जो आप बदौल के रहने वाले हैं उनकी तरफ से हुआ ऐसा। रोने लगी पवन रेखा और कहने लगी सुन राक्षस, स्त्री के पास ही लज्जा सबसे बड़ा आभूषण है और जिस औरत के पास में लज्जा नहीं है उसका मरना बेहतर है। असंतुष्ट और लज्जाहीन कुल की स्त्री का विनाश हो जाता है। और बोली पहले से पता नहीं चला अगर मैं पहले समझ जाती कि तू हमारा पति नहीं है तो मैं तुझे श्राप दे देती। बोली आप अपनी शक्ति से जमा करके आएंगे। अगर मैं पहले जान जाती पर कैसे पति के सामने जाऊंगी, कैसे समाज को मुंह दिखाऊंगी। बोली जयो सत्यानाश अभागे धर्म विघ्न। रोने लगी और कहने लगी राक्षस से मैं पहले जान जो लेती मैं रात भस्म कर देती। मैं पहले जान जो लेती मैं रात भस्म कर देती। धोखा में पवन रेखा के पतिव्रत धर्म को नष्ट कर दिया उसने और रेखा में राक्षस को देखा तो वो सुन गई। जवाब दिया कमीर तू अगर इस बात को मैं पहले समझ जाती कि तू हमारा पति नहीं है तो लगा पवन रेखा भला बुरा कहने से कुछ नहीं होने का। सुनो हम तुम्हें वचन देते हैं तुम्हारे राजा और नर की बात इतना बहादुर होगा जिससे देवता भी करेंगे। कमी इतनी है संत महात्माओं को बहुत दुख देगा और बाद में भगवान के हाथ से मारा जाएगा। ये शब्द कहने के बाद वो राक्षस चला गया। क्या हुआ? हो जाइए हवा आई रही है तो आप उड़े जाओ समझना भाई जी बैठ जाओ बच्चों। गर्मी में परेशान हवा देख के लिए
बिजली चमकने, बादल गरजने, दिन में तारे दिखाई देने लगे, हवाएं तूफान का रूप धारण कर गई। लोग भ्रम में फंस गए कि राजा के घर में जैसा कपूत हुआ है और उसी बच्चे का नाम रख दिया गर्गाचार्य पंडित जी ने। कोई कण धीरे 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 समय के अनुसार बड़ा होने लगा, और जब कंस बड़ा हुआ है, ज्यादा बड़ा नहीं, खेलने के लायक हो पाया पीपल, और जो होता है जैसा वो बचपन से ही पता चल जाता है। कंस बचपन से ही शैतान, और इतना शैतान, बिना बात की लड़ाई करना, झगड़ा करना, बच्चों को भिड़ा देना, किसी के सर को फोड़ देता है, किसी की भुजा फोड़ देता है, यानी चारों तरफ मथुरा में त्रासदार मच गए। उग्रसेन के सामने कुछ लोग दुखी होकर कंस से शिकायतें करने के लिए आए हैं और कहा, महाराज तुम्हारे राज्य को छोड़कर हम कई दूसरी जगह भीख मांग के पेट पाल लेंगे, और ये जुर्म आखिर हम कब तक सही। तो उग्रसेन को ये बात बहुत गलत लगी, अपने करीब बुलाया और कहा, पुत्र शर्म की बात है, क्योंकि तुम एक राजा का लड़का हो, शायद है भगवान ने तुम्हें राजा के घर में जन्म तो दिया, बुद्धि नहीं दी, तुम बुद्धि से विचार नहीं करते। जो रिश्ता शेर और वन का होता है, वही रिश्ता राजा और प्रजा का होता है। शेर से अगर वन की शोभा होती है तो वन से शेर की शोभा होती है, और शेर अपने शरीर की शक्ति के अभिमान में अगर वन को उजाड़ देगा तो फिर रहेगा कहाँ। कंस कहने लगा, पिताजी सीधी सी बात करो, शेर और वन और शेर, मैं नहीं समझा। जानते हो तुम किससे बात, आखिर को तुम हमारे हमारे नहीं आए तो प्रजा में तूफान खड़ा हो जाएगा। कंस बोला, समझ गए। क्या समझे तुम? चिल्लाओ नहीं, हम समझ गए। क्या समझ गए तुम? कंस बोला, हम समझ गए। अब बुढ़ापे में राज्य नहीं, तुम्हें आराम की जरूरत है, और ये शासन मैं करूंगा। बोला है कंस, तलवार के बैठे हुए भाइयों, देख रहे हो कि हमारे पिताजी के ऊपर बुढ़ापा है, और इनकी बुद्धि भी अब राज्य चलाने के लायक नहीं रही। किसी को सजा देनी होगी तो किसी भले आदमी को मरवा देंगे। कंस समझदार है, होशियार है, जानता है कि राजनीति क्या है। अगर मथुरा का राजा मैं बन जाऊं तो कैसा रहेगा? कोई नहीं बोला। बोल क्यों नहीं रहे? मथुरा का राजा मैं बन जाऊं तो कैसा रहेगा? कोई उत्तर नहीं मिला। लेकिन जो कंस के साथी थे, जिन्हें कंस से लालच था, वो काय को मानते कि लिखने नहीं कहा तुम राजा बन जाओ, फिर तो बात ही अलग है। कंस
दौड़ा, बूढ़े पिता उग्रसेन को पकड़ के हथकड़ी भेड़ियां डाली, मथुरा की जेल में डाली। आराम करो, तुम्हें बुढ़ापे में आराम की जरूरत है। और ये शासन अब कर सके बैठ गया राज सिंहासन पर। सबसे पहले उसने सभा के लोगों को संबोधित करते हुए और सबसे कहा, हमारे दरबार में बैठे हुए जितने भी सज्जन हैं जरा ध्यान दें। देखिए, अभी तक कल एक राजकुमार था, आज के बाद यहाँ का राजा है। राजा नहीं बल्कि मथुरा का भगवान है, भगवान। आज हम राजा बनते समय सब लोगों के बीच में कसम खा रहा हूं, मैं अपनी प्रजा में कभी किसी को दुखी नहीं देखेंगे। मगर हमारे पिताजी पागल थे, उससे ज्यादा पागल तुम। जो वो कहते रहे तुम करते रहे, बिना मतलब में हवन, बिना मतलब में भजन। कुछ नहीं होगा, न कोई हवन, न भजन, न कीर्तन, कुछ नहीं। गौओं को कटवा दीजिए, गौशाला में आग लगवा दीजिए, मंदिरों को तोड़वा दीजिए, मूर्तियां फेंकवा दीजिए। तुम सब पागल हो गए हो, बिना मतलब में हवन करते हो, घी को लेके आग में छोड़कर जला देते हो। अरे सब करो हवन, घी को खाओ, शरीर को मजबूत बनाओ। माता पिता भी अगर ज्यादा बूढ़े हो गए हो तो बिना मतलब में रोटी मत खाओ, उठा के डाले में बह गया भाई नए नए कानून बनाए गए, यानी अधिकारी भवन जब और कानून में नए नए बनने लगे। गौशाला चलवाई, कौवे कटवाई, मंदिरों से मूर्तियां बिकवाई गई। कल मैंने सबसे फिर कहा, देखा शासन चलता है ऐसे जैसे मैं चला रहा हूं। सच बताना भाइयों, हमारे पिता के राज्य में सुखी थे या भगवान कृष्ण के शासन में सुखी हो? बोलो। कोई नहीं बोला। बोल क्यों नहीं भैया? हमारे पिता के राज्य में सुखी थे या आज सुखी हो? कोई नहीं बोला। एक थोड़ी सी हिम्मत करके
बीच में खड़ा हो गया। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। बोलो ना।